कि तुम्हारा भाई कौन है, बुद्धिमान कौन है, समझदार कौन है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ी लंबी व्याख्या है। जिंदगी के बहुत से सवाल हल हो जाएंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। हमारा वही हितैषी है, वही हमारा बंधु है, हमारा भाई है। देखिए कौन भाई है। यदि मैं कुमार्ग में जा रहा हूं, गलत राह पर जा रहा हूं, तो मुझे समझा करके, डांट करके, वापस लौटा करके अच्छे मार्ग पर चला दे, वो हमारा भाई है, वही हमारा भाई है। और वही हमारा हितैषी है, जो हमको गलत राह पर जाने न दे। यदि तुम्हारी माँ तुमको गलत राह पर जाने से रोकती है, डांटती है, थोड़ा टाइट करती है, वो माँ तुम्हारी हितैषी है। यदि तुम्हारी बेटी तुमको गलत राह पर चलने से रोकती है, अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरणा देती है, वो बेटी तुम्हारी हितैषी है। यदि तुम्हारा बेटा तुम्हें शराब पीने के लिए मना करता है, शराब मत पियो पापा, तो बेटा भी तुम्हारा हितैषी है। कई बार देखा जाता है संसार में कि बेटा बाप को समझाता है, बेटी माँ को समझाती है, बेंदड़ी सासू को समझाती है। छोटे लोग भी बड़ों को समझाने का काम कर रहे हैं। और समाज में ये कहावत है कि जिनकी उम्र बड़ी है वे बड़े अनुभवी होते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बाल कोई धूप में नहीं पके हैं, 80 साल तक दुनिया देखी है, अनुभव सब इकट्ठा है मेरे पास। मुझे नहीं लगता है कि लंबी उम्र जीने से कोई अनुभव हो सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि 80 साल की जिंदगी तुमने जी ली है तो दुनिया का अनुभव तुम्हें हुआ है। यदि तुम्हें अनुभव हुआ होता तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार भी दिखाई देता, कोई विकास दिखाई देता, थोड़ा मकान भी अच्छा दिखाई देता, तुम्हारे पास गाड़ियों का ढेर दिखाई देता, तुम्हारे द्वारा परोपकार दिखाई देता, और तुम्हारे हाथों से कुछ समाज का कल्याण दिखाई देता। ये अनुभव तुम्हारा किस काम का है? भाड़ में जाने दो इस अनुभव को जिसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं आया है। लेकिन छोटों की सुनता कौन? बड़ों का अभिमान पिघलता नहीं है, और छोटों की बात बड़े सुनते नहीं। कभी कभी तो ये भी कह देते हैं बड़े लोग कि तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? तुम तुम्हारा, हम हमारा। 80 साल के पुराने अनुभव से आज की जिंदगी जी नहीं जा सकती है। 80 साल पहले बैलगाड़ी होती थी, अब ट्रैक्टर गाड़ी है, अब एरोप्लेन की उड़ान है। 80 साल पहले पत्राचार होता था, लेटर होता था, अब तो मैसेज है, फैक्स है, अब तो फेसबुक और यूट्यूब
साइकिल का टायर ट्यूब, यूट्यूब और मोबाइल हाथ में है, पूरी दुनिया साथ में है। हर रोज दुनिया नई तरंगों में प्रवेश करती है। हर क्षण ये संसार नया रूप, नया रंग, नई उमंग लेकर आता है। ताजे अनुभव के साथ जियो, समझदारी से जियो। वो जमाने लद गए जब स्त्रियां घर में बैठी रहती थी। अब स्त्री गाड़ी चलाएगी, तुम पीछे बैठोगे, थोड़ी आराम मिलेगी। नया युग आ गया है। स्त्री साइकिल चलाएगी, तुम पीछे कैरियर पर बैठोगे। स्त्री एरोप्लेन उड़ाएगी। स्त्रियों की बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। स्त्रियां भी बहुत बुद्धिमान होती है, लेकिन इनके पास बच्चे पैदा करने का बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए उसी में उलझ के रह जाती है। क्योंकि बच्चे को संभालना भी बहुत बड़ा काम है। और ये ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो पूरे भारत देश का भविष्य बनाते हैं। ये माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और माँ यदि चाहे, जैसा चाहे वैसा बच्चा बन सकता है। ये माँ के ऊपर बच्चा का सांचा डिपेंड करता है। ये चाह ले तो उसका बच्चा साधु भी बन जाएगा, और ये चाहती बहुत कम है, साधु बनाना नहीं चाहती है। ये साधु का प्रवचन तो सुनना पसंद करती है, पर ये चाहती मेरा बच्चा साधु ना बने, दूसरे का बने। सोई हित बंधु मोहि भावे। कबीर साहब कहते हैं वही हितैषी मुझे अच्छा लगता है, वही भाई है, जात कुमार्ग मार्ग लावे। यदि मैं कुमार्ग में जा रहा हूं तो मुझे सतमार्ग में वापस लौटा लाए, वही भाई है। पुड़िया खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, जो तुम्हारा गुटखा छोड़ा दे, पुड़िया छोड़ा दे, शराब छोड़ा दे, जुआ ताश छोड़ा दे, वो समझ लेना तुम्हारा भाई है और वही तुम्हारा हितैषी है। और जो तुम्हें खाना सिखा दे, दारू पीना सिखा दे, मांस मछली अंडा प्रयोग करना सिखा दे, वो कौन है? वो ना तो मित्र है, ना तो भाई है। वास्तव में वो तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन व्यक्ति है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बादी की ओर लिए जा रहा है। अभी पिछले गांव मध्य प्रदेश, तहसील बड़ौदा, श्योपुर कला से हम सत्संग करके आए तो वहाँ बड़ी विचित्र घटना हुई। एक आदमी ने गुरु मंत्र लिया तो उसके साथ जो 10-12 लोग दारू पीते थे वो भी आ गए। तो मैं गुरु मंत्र देकर नीचे उतरा तो वो 10-12 लोग खड़े थे। अब उनको टेंशन हो रही थी कि जो मेरा सबसे बड़ा पीने वाला बंदा था वो तो गुरु जी के साथ चला गया। तो उसको घेर रहे थे कि यार छोड़ मत देना दारू, समझा रहे थे, पर वो छोड़ने का संकल्प ले चुका था। ये मगरमच्छ की तरह लग जाते हैं बुरे लोग, तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। और जीवन को दुख देने वाली चीजें, यदि आपका खान पान बिगड़ गया, दुख शुरू हो जाएगा। यदि आपका स्वभाव बिगड़ गया, दुख शुरू हो जाएगा। यदि आपकी वाणी बिगड़ गई, दुख शुरू।
यदि आपका चरित्र बिगड़ गया दुख शुरू हो जाएगा। यदि आपके कर्म बिगड़ गए, व्यवहार बिगड़ गया, दुख शुरू हो जाएगा। दुख और सुख की चाबी तुम्हारे हाथ में है। तुम कहाँ गिड़गिड़ा रहे हो, कहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो, फालतू लाइन में कहाँ लगे। तुम शिरडी के साईं बाबा के यहाँ जाकर भीड़ मचाते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बूनाथ, बैजनाथ, कौन कौन नाथ में जाते हो, लेकिन तुम खुद ही भगमच्छर नाथ बने रहते हो। ये दुनिया भर में सुख मांगने जाते हो और सुख और दुख की चाबी तुम्हारे पास में है। कौन दूसरा तुमको सुख दे सकता है? स्वभाव सुंदर बना लो, सुख शुरू। चरित्र सुंदर बनाओ, सुख शुरू। अच्छे कर्म करो, सुख शुरू। पुण्य परोपकार करो, सुख शुरू। वाणी संवर कर बोलो, सुख शुरू। नशा व्यसन त्याग कर दो, सुख शुरू। मांस मछली अंडा छोड़ दो, सुख शुरू। और याद रखना, चरित्रवान बन जाओ, सुख शुरू। और यदि संतोष कर लो, सुख का भंडार शुरू हो जाएगा। ये सुख कोई साधारण चीज नहीं है। थोड़ा गम खा लो, सुख शुरू। कितने लोग बिल्कुल गम नहीं खाते। सहनशीलता बढ़ाओ, सुख शुरू। नियम संयम से रहो, सुख शुरू। मेहनत करो, सुख शुरू। आलसी बनो, दुख शुरू। खूब झूठ बोलो, दुख शुरू। विश्वास खत्म हो जाएगा, दुख शुरू। सच बोलो, सुख शुरू। विश्वास बढ़ेगा, जीत होगी। जहां सच बोलने से नुकसान है, चुप रहो, सुख शुरू। चुप रहने से भी सुख होता। बोलना उचित नहीं है तो वहां पर गम खा लीजिए, चुप रहिए। कितनी स्त्रियां ऐसी बैठी हैं जो अपने मन पसंद कभी कपड़ा खरीदने नहीं गई है। जो माँ ले आई उसको पहन लिया, अब जो सास ससुर पति ले आता वो पहन लेती है। कितने पुरुष ऐसे बैठे हैं कभी मनमाना कपड़ा खरीदने नहीं गए। पिताजी ने ला दिया वो पहन लिया, अब उनकी पत्नी ला देती तो पहन लेते, बस ठीक है। उनकी जिंदगी में बहुत सुख है। जो अपनी चाहत को खत्म कर देता है उसकी जिंदगी में सुख बरसने लग जाता है। आज तक जिंदगी में कोई सामान मैंने अपने मन से दुकान पर खरीदा ही नहीं। घर पे थे, पिताजी ले आते थे, वही पहन लेते थे। साधु बन गए तो गुरुजी ले आते थे तो पहन लेते थे। अब हम गुरुजी बन गए तो जो भक्त लोग ले आते वही पहन लेते। कोई मार्केट का कोई अनुभव नहीं। दिमाग से सोचता हूं लेकिन अनुभव नहीं है मार्केट का। मैं जाऊं लेने के लिए तो ठगा भी सकता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट में ऊटपटांग ग्राहक है, ऊटपटांग दुकानदार भी है। हिंदुस्तान की मार्केटिंग बहुत कठिन है। सामान जो 100 रुपये का है दुकानदार बताता है 200 रुपये का है, तो ग्राहक कहता है 100 रुपये में दे दो, दुकानदार कहता है 150 में ले लो, तो ग्राहक कहता है 125 में दे दो, तो दुकानदार कहता है 140 में ले लो, तो ग्राहक बोलता है 135 में दे दो, तो दुकानदार बोलता है आप ही की दुकान 135 में ही ले लो। बस हो गए। चंडाल ग्राहक, चंडाल दुकानदार। हिंदुस्तान की दुकानदारी भी नरक है और ग्राहक की भी नरक है। यहाँ कोई न एक दाम न एक बात।
जैसा जिसको इधर उधर करो, दुनिया भर का झंझट। मैं थाईलैंड में गया तो वहाँ मैं तो बैठा था बस में, संत जी गए एक दुकान पर, तो दुकानदार से पूछा ये चप्पल कितने का है? तो दुकानदार बोला एक ही बात करना है और फिर दुकान से बाहर निकल जा। अब इंडिया का आदमी थाईलैंड में पहुंचा है, वो तो 20 बार सौदेबाजी करता है। दुकानदार ने कहा यहाँ दूसरी बात करना ही नहीं, ये थाईलैंड है, टाइम बिगाड़ना नहीं। बड़ी विचित्र बात है। 10-20 रुपए के लिए कितनी देर बात करने में कितना टाइम बिगड़ जाता है, उस टाइम में कितनी और कमाई हो सकती है, थोड़ा विचार करो। कितने पुरुषों ने अपनी पसंद का कभी भोजन भी अपनी पत्नी से नहीं, शर्त रखी नहीं कि ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, जो बना देती है देवता की तरह भोग लगा लेते हैं। अब मंदिर के देवी देवता के सामने कुछ भी बना कर रख दो, कोई शिकायत करता है? नहीं करता है, बस रख दो ठीक है। ऐसे कितनी स्त्रियों को तो पति ऐसा मिला है जैसे देवता, जो बना दिया जो दे दिया खा लिया, देवता खुश है। वो सौभाग्यशाली हैं स्त्रियां जिनको देवता जैसा पति मिला है,